तो आज की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें पहली लिस्ट में अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से लड़ेंगे ये भी अब क्लियर हो गया है। गोरखपुर से वो मैदान में उतारा जाएगा उन्हें, साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। नोएडा से पंकज सिंह को टिकट दिया गया है, तो वहीं गाजियाबाद से अतुल गर्ग को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जबकि साहिबाबाद से सुनील शर्मा को टिकट दिया गया है। आगरा से पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उतारा गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी का टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह युवा नेता कमल दत्त शर्मा को टिकट दिया गया है। आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया गया है। और हमारे साथ रजत सिन्हा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार सुबह से हमें अपडेट दे रहे हैं। रजत, जाहिर तौर पर सभी की निगाह टिकी हुई थी कि आखिरकार कौन से वो चेहरे होंगे जिससे टिकट मिलेगा, कौन से वो चेहरे होंगे जिनका टिकट कट जाएगा। पहली उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी 107 उम्मीदवार उसमें तय किए गए हैं, क्या उसमें मोटी मोटी बातें हैं, सबसे पहले ये बताएं। देखिए, अगर मोटी बातों की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आ गई है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो सूत्र पहले बता रहे थे और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अध्यक्ष से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उस अटकलों को और संभावनाओं को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा जा सकता है कि गोरखपुर की शहर सीट को चुना है, जहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले भी वो 5 बार गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो गोरखपुर से आते हैं, उनका गृह जनपद अब माना जाने लगा है, तो उनकी सीट तो हो गई गोरखपुर से शहर की सीट हो गई। लेकिन चूंकि पहले अयोध्या को लेकर खबरें थी और ये माना जा रहा था कि अयोध्या से चुनाव इसलिए लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि हिंदुत्व को धार देने की कोशिश उनकी रहेगी, लेकिन गोरखपुर एक सुरक्षित जगह जो कि खुद उनका गृह जनपद रहा है, जहां से 5 बार वो सांसद रहे, आखिरकार इसके पीछे क्या रणनीति है कि गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री को उतारा जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं गोरखपुर सुरक्षित सीट मानी गई होगी मुख्यमंत्री के लिए, जैसा कि पार्टी नेतृत्व ने फैसला लिया है और अब तो सीट भी सामने आ गई है कि वो गोरखपुर शहर की सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 5 बार से वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं और इस साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं इस बात को कि वो केवल एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि वो 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके गोरखपुर से चुनाव लड़ने से पूर्वांचल की जो तमाम सीटें हैं उन पर जरूर उसका असर पड़ेगा और इसके साथ ही साथ अयोध्या समेत तमाम अन्य आसपास के इलाकों में उसके निश्चित रूप से असर पड़ेगा। मैं जो दूसरी बात कह रहा था कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2012 में भी सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार फिर वो सिराथू विधानसभा सीट जो प्रयागराज जनपद में आती है उससे वो चुनाव लड़ेंगे। बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल रही है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बड़ी नेता मानी जाती है, वो आगरा से चुनाव लड़ेंगी। कहीं ना कहीं जो आज सूची जारी हुई, मैं आपको बता दूं कि 58 जो पहले फेज में 58 सीटों पर जहां पर चुनाव होना है उनमें से 57 लोगों के नाम घोषित कर दिए गए। सेकेंड फेज में 55 सीटों पर चुनाव होना है और उनमें से 48 सीटों पर नाम घोषित कर दिए गए। अब एक बात और इस लिस्ट में देखने वाली है, जिस तरीके से तमाम लोग भाजपा छोड़कर जा रहे थे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो धर्म सिंह सैनी हो या अन्य विधायक हो, और जिस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा था कि वो ओबीसी और SC ST की हितैषी नहीं है। अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखिए तो 44 ओबीसी लोगों को 105 में से टिकट दिया गया है, 19 SC ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिला है, 10 महिलाओं को भी टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड फेज की जो सूची जारी हुई है उसमें एक बात तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दी है कि जो ये विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी में गए हैं या अन्य दलों में जा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 5 सालों तक योगी सरकार ने ओबीसी और SC की अनदेखी की है, वो गलत है। चूंकि सीटों की अगर आकलन किया जाए और देखा जाए जिस तरह से सीटें मिली है, कहीं ना कहीं ये साफ है कि ओबीसी को 44 और SC को 19 सीटें। रजत देखिए, हम लोग यही चर्चा लगातार कर रहे थे कि आखिरकार बीजेपी का डैमेज कंट्रोल प्लान क्या होगा, क्या इसे ही डैमेज कंट्रोल प्लान कह सकते हैं? 44 ओबीसी उम्मीदवार उतारकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि लगातार सरकार पिछड़ों के लिए काम करती रही है, उन्हीं के लिए सोचती रही है। देखिए, टिकट देखकर तो यही लगता है कि डैमेज कंट्रोल की एक बड़ा हथियार बना है और अभी तो केवल 2 फेज के चुनाव को लेकर के लिस्ट जारी हुई है।
107 सीटों में से जो लिस्ट जारी हुई 105 लोगों की जो मेरी जानकारी है उसमें से 44 सीटें ओबीसी को दी गई है, 19 सीटें एससी को दी गई और महिलाओं को भी 10 सीटें देकर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसका अपने आप में एक करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विपक्षियों को दे दिया है, जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, जो अभी तक सत्ता में शामिल रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी और एससी की उपेक्षा की है पिछले 5 साल तक। तो कहीं ना कहीं पूरी सूची ये देखकर लगता है कि इस पर भी बहुत गहन मंथन हुआ है। जी यहाँ पर रजत पहले से ही कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़ेंगे, ये इशारे में उन्होंने भी काफी बातें कह दी थी, लेकिन डिप्टी सीएम का चुनाव लड़ना, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का तो तय हो गया है कि वो प्रयागराज के सिद्धार्थू से ही लड़ेंगे, जहां से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा भी क्या चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आने वाले हैं रजत? देखिए, दिनेश शर्मा अगर पार्टी नेतृत्व ये तय करता है कि दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे, तो मैं बता दूं कि उनके चुनाव लड़ने की संभावना लखनऊ से हो सकती है। और चूंकि लखनऊ में चौथे फेज में चुनाव होना है, 23 फरवरी को मतदान होना है, तो उसमें अभी काफी समय है। इसका निर्णय पार्टी नेतृत्व बाद में भी ले सकता है, लेकिन इस बात की चर्चा जरूर है, जो पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, तो इस बात की संभावना बलवती है कि जो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जो राजधानी लखनऊ के सूत्र बता रहे हैं कि उनके उत्तर या लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने की संभावना है, लेकिन फिलहाल पार्टी ने इसकी घोषणा अभी तक नहीं की। रजत, ये जो 63 सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया है, इस बारे में जरा हमें क्लियर कीजिए, क्या उनको उसी सीट से टिकट दिया गया है या चेंजेस इसमें भी देखने को मिलेंगे कि किसी दूसरी सीट से उनको उम्मीदवार घोषित किया गया हो? देखिए, मैं बता दूं कि 105 में से 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, यानी 10% विधायकों के टिकट तो पहले और सेकंड फेज के जो चुनाव होने उनमें से कट गए हैं। 21 नए चेहरों को जगह दी गई, 21 नए प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। जिन 63 एमएलए को रिपीट किया गया, उन्हें उनकी ही विधानसभा से रिपीट किया गया है, चाहे वो पंकज सिंह हो जिन्हें नोएडा से रिपीट किया गया हो, चाहे तमाम और जो बड़े प्रत्याशी है जो विधायक रहे उन्हें रिपीट किया गया हो। तो कहीं ना कहीं रिपीटिशन हुआ है, पार्टी ने उनकी सीट का फेरबदल नहीं किया, उसी सीट पर उन्हें टिकट दिया है। और अरुण सिद्धि ने जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो साफ बात भी उन्होंने कही कि 63 विधायकों को रिपीट किया गया, यानी उनकी विधानसभा सीट से ही उनको टिकट दिया गया है जहां से वो अभी तक विधायक थे। 21 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, यानी विधायकों के टिकट कटे भी हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा था कि अगर विधायकों के टिकट नहीं कटेंगे तो नए कार्यकर्ताओं को मौका कैसे मिलेगा, तो इस 105 की लिस्ट को देखने से तो ऐसा लगता है कि 10% अगर टिकट फर्स्ट और सेकंड फेज में कटे हैं, तो अभी तो 7 फेज में चुनाव होना है, अभी कम से कम 300 सीटों के लिए और डिक्लेरेशन आना बाकी है। तो कितने विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल रजत, और ये भी देखना होगा 10% विधायकों के टिकट कटे हैं, अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है। हालांकि अखिलेश साफ तौर पर कह चुके हैं कि जिनका टिकट कटा उनको एसपी में जगह नहीं मिलने वाली। रजत, हमारे साथ बने रहिए, ना सिर्फ बीजेपी के लिए